जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे लाडलों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देवकृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8th की मैथ्स को लेकर, जिसके 2 चैप्टर अपन कर चुके हैं कंप्लीट। और एक्सरसाइज 3.3 के आज अपन कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में अपने रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक के, जिसको आज अपन देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि समांतर चतुर्भुज के अलावा और कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको x, y और z इसकी जो माप ज्ञात करनी है, x, y, z की माप बतानी है। तो हमने कल कुछ नियम पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सम्मुख भुजाएं जो होती है समांतर हो, सम्मुख भुजाएं समान भी हो, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, जिसके आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम वापस देख रहे हैं सवाल को। तो सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है गुरुजी, तो हमें दिख रहा है गुरुजी यहाँ पर एक Z की आकृति बन रही है। देखो ये यहाँ पर एक Z फॉर ज़ेब्रा बन रहा है। और कल मैंने बताया था कि Z फॉर ज़ेब्रा में जो कोण बनते हैं उसको कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल अपने को दे रखा है 40 डिग्री और ये वाला दे रखा है y, तो y की वैल्यू जो होगी वो 40 के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो सीधा आपको लिखना है हल, और हल में लिखना है कि जो y होगा आपका क्या होगा मेरे लाडलों, y जो होगा आपका y बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये आपका कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू बतानी है x की और z की भी वैल्यू बतानी है। तो z कैसे पता कर सकते हैं, तो आपने बताया था गुरुजी कल कि ये हमारा जो पूरा कोण है और ये जो पूरा कोण है वो आपस में संगत कोण है, अर्थात z प्लस 40 की जो वैल्यू है वो 70 के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि z प्लस जो 70 होगा, 40 प्लस z जो होगा वो 70 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 40 प्लस z बराबर होगा 70। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। कल मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं, और संगत कोणों का मान जो होता है वो बराबर होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि z की जो वैल्यू आएगी गुरुजी, ये 70 यहीं रह जाएगा, 40 जो है प्लस का इधर साइड चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा 40। तो z की जो वैल्यू आएगी हमारे पास गुरुजी वो आएगी 30 डिग्री। तो हमारे पास दो वैल्यू अब तक आ चुकी है। तो y जो था एकांतर कोण था, इसके लिए 40 डिग्री, और z था हमारा 30 डिग्री। अब क्या गुरुजी, हम ये बता सकते हैं कि इस कोण की और इस कोण की जो वैल्यू होगी, मतलब ये पूरा जो कोण है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को अगर प्लस किया जाए तो 180 आएगा। क्योंकि आपने कल बताया था कि जो आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर, उनकी जो जोड़ होती है वो 180 होती है। तो हम यहां लिखेंगे z प्लस 40 प्लस x बराबर होना चाहिए 180। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आसन्न कोण है। कैसे कोण है मेरे लाडलों, आसन्न कोण है। तो z की वैल्यू अभी अपन ने देखी 30 है, 30 प्लस 40 प्लस x बराबर हो गया आपका 180। और ये 30 और 40 70 साइड चेंज करेगा, उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 180 माइनस 70 हो जाएगा आपका 110। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 110 डिग्री। तो हमारे पास इस केस के अंदर, इस सवाल के अंदर x की वैल्यू 110 डिग्री, y की जो वैल्यू आई है 40 डिग्री और z की जो वैल्यू आई है वो 30 डिग्री आई है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 जो है हमारा, ये कहता है निम्नांकित आकृतियों में, यहाँ पर आपको दो आकृतियां दी हुई, जिसकी फर्स्ट वाली आकृति ये रही आपके सामने, पहली वाली आकृति ये। यहाँ पर एक तो आकृति जिसका नाम गंस है, आप दिख रहे हैं GUNS गंस, और दूसरी एक आकृति और है जिसका नाम है RUNS रंस। समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें x और y कहां दिए हो, जिस पर भुजाओं में दिए, इस बार कोण में नहीं दिया हुआ है, इसकी भुजा के अंदर x और y लिखा हुआ है। तो हम ऐसे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं गुरुजी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होती है। तो ये जो आपका चतुर्भुज है GUNS में जो भुजा है आपकी GS जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, NU के या UN के बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी गुरुजी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर GS कितना दिया हुआ अपने को
3x बराबर में un कितना दिया हुआ है 18। अब x की वैल्यू पता करनी तो x कितना हो जाएगा, ये 18 यहाँ पहले से है और ये 3 गुणे में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो जो 3 से हम भाग लगाएंगे 18 को तो जाएगा 6 टाइम, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे लाडलों कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। वैसे ही अपने को निकालना है कि ये जी यू जो है वो एस एन के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो जी यू है वो बराबर होगी आपके एस एन के, और जी यू की जो वैल्यू दे रखी है अपने को 3y माइनस 1 बराबर में एस एन की जो वैल्यू है वो है 26। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस का एक साइड चेंज करेगा प्लस का हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 17, माइनस एक साइड चेंज करेगा 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी 3 इधर गुणे में ही इधर आके हो जाएगा आपका भाग में, तो y की वैल्यू आएगी 27/3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का भाग जो 27 में लगाएंगे आपका आंसर आएगा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास रहेगी 9 और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। ये रहा इस सवाल का आंसर। इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरी आकृति यहां पर दी हुई है आपको RUNS, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है RUNS। इसके अंदर जो विकर्ण दिए हुए हैं आपको जो O के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, बीच का बिंदु जो है इनका O यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यहां पर एक वैल्यू दी हुई OS है, OS तक 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ O से U तक है y+7, इधर ये O से R तक 16 सेंटीमीटर का है, और O से N तक में x+y है। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे गुरुजी, हम लिखेंगे जो OU है हमारा वो किसके बराबर होगा गुरुजी। तो कल आपने बताया था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर दो भागों में बढ़ते हैं। अगर ये यहां से यहां तक 20 है तो यहां से यहां तक भी कितना होना चाहिए 20, अर्थात बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे जो OU है हमारा वो किसके बराबर होगा, OS के बराबर होगा। अब अपने को OU की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर मान दिया हुआ है y+7, क्या दिया हुआ है y+7 बराबर OS की जो वैल्यू है यहाँ पर दे रखी है अपने को 20, तो यहाँ पर अपने को y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7 साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस का 20 - 7, तो y बराबर में हो जाएंगे अपने पास 13, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब दूसरी जो यहाँ पर दूसरा विकर्ण जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है OR 16 और ON जो है आपके पास है x+y, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर भी ON किसके बराबर होना चाहिए, OR के बराबर होना चाहिए, ये भी समद्विभाजन करेगा। तो यहाँ पर ON जो है हमारे पास वो है x+y, और OR जो दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है 16। अब यहाँ x y की वैल्यू अपन निकाल चुके, पहले कितनी आई थी 13, तो यहाँ पर हो जाएगी आपके x+13 बराबर में हो जाएगा 16। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इस 13 को उधर साइड चेंज करवा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रह जाएगा अपना x, और ये 13 साइड चेंज करेगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 16 - 13, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये रहा हमारे सवाल का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वाला जो अपना 9वां सवाल है आज का, 9वां सवाल कहता है कि दी गई आकृति में RIS के रिस्क और CLUE क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिए इनको। एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है RISK, ये वाला एक चतुर्भुज है, यहां पर ये समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा है CLUE यहां से लेकर के CLUE, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं तो आपके समझने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये आपका दूसरा जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको मैंने रेड लाइन से मार्क किया है। ये दो समांतर चतुर्भुज, एक ब्लू लाइन वाला एक रेड लाइन वाला, और आपको x दे रखा है इस जगह पे, x की वैल्यू निकालनी है। x यहां पर हम देखें अगर, तो यहां देखिए मैं एक और कलर चेंज करता हूं, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है जिसमें x दिया हुआ है। अब अपन x को कैसे पता कर सकते हैं, जब हम इस कोण का पता लगा लें, इस कोण का पता लगा लें तब हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम जानते हैं गुरुजी कि ये अगर 70 दे रखा है अपने को, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा 70। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये कौन सा चतुर्भुज है, CLUE वाला। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज क्लू के अंदर, CLUE के अंदर क्या बराबर होगा, कोण L जो है कोण E के बराबर होगा। कोण L बराबर होगा कोण E के, और कोण L जो है आपका अगर 70 डिग्री है तो कोण E कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। E बराबर में कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एक कोण तो अपने को पता चल गया, ये वाला हो गया आपका 70। अब इसका और पता चल जाए तो हम जानते हैं गुरुजी ये वाला कोण और ये वाला कोण, समांतर चतुर्भुज इन दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा अपना चतुर्भुज है RIS के रिस्क, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर कोण K और कोण S का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यहां पर तो ये कौन से कोण थे, सम्मुख कोण थे। सम्मुख कोण होने के कारण क्या थे, बराबर थे। और अब यहां पर हम लिख रहे हैं कोण K प्लस कोण S बराबर में होना चाहिए 180।
और क्यों होना चाहिए, इसका कारण है ये है आपके आसन्न कोण। यहां पर कोण के की वैल्यू जो है हमारे पास 120 प्लस कोण एस का पता नहीं, कोण एस का कोण एस बराबर में हो गया 180 डिग्री। अब अपने कोण एस चाहिए तो कोण एस को यहीं रहने देंगे, 180 पहले से अपनी जगह पर है और 120 प्लस का साइड चेंज करेगा हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर कोण एस की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, कोण एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ जाएगी। लेकिन अभी अपना सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये वाला जो कोण मिल गया अपने को 60 डिग्री का, अपने को पता करना है x का। तो हम जानते हैं गुरुजी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस 60 प्लस 70 बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको मिटा करके ऊपर से, यहां आपको मिटाना नहीं है, आपको नीचे की तरफ लिखना है। मैं ऊपर लिखूंगा यहां पर कि हम लिखेंगे कि कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के ये तीनों कोण हैं और इनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। शॉर्टकट में लिखा है मैंने 180 डिग्री होगा, इसलिए आपको ऐसा करना है। कोण ई जो है हमारे पास है वो 70 डिग्री प्लस कोण एस जो है हमारे पास 60 डिग्री प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को मैं यहाँ एक्स ही लिख देता हूं। कोण जो x है हमारे पास वो x रह जाएगा, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, 60 और 70 हो जाएगा 130 और साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर में हो जाएंगे 180 माइनस 130। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 50 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 डिग्री। आपको एकदम प्रॉपर तरीके से नीचे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 10वां, बताइए कैसे यह आकृति जो एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। यहां पर एक आकृति दी हुई है जिसका नाम है KLMN। ये एक समलंब है या नहीं ये बताना है पहले। तो कैसे है, समलंब तो है, ये किस प्रकार से है और इसकी दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि जो कोण M है प्लस कोण L है उन दोनों का योग हो रहा है 180। और समलंब में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के अंदर, समलंब चतुर्भुज के अंदर कोई भी एक तरफ के जोड़ा जहां पर समांतर भुजाएं हैं, दोनों में अंतर समझ लेते हैं पहले। एक समांतर चतुर्भुज के अंदर और समलंब चतुर्भुज के अंतर क्या है। तो यहां पर एक जोड़ा होता है उसका समान, एक जोड़ा जो भुजाओं का होगा समांतर होगा। अर्थात जिसे मैं दो लाइन बना रहा हूं यहां पर, ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। अर्थात आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को काटेगी नहीं, लेकिन ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को काटेगी। तो ये यूं कह सकते हैं अपन समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों जो जोड़े होते हैं आमने सामने के दोनों समांतर होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा ही समान होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में हमने देखा था सारे कोण जो होते हैं इन दोनों को प्लस करें, भले इन दोनों को करें, भले इन दोनों करें, भले इन दोनों करें, सबकी जोड़ जो आती है वो 180 डिग्री आती है। लेकिन इसमें ऐसा, इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कोई भी एक तरफ का जहां पर समांतर भुजाएं हैं उस पे जो कोण बने हुए हैं उनकी जोड़ ही कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। जैसे ये वाला कोण और ये कोण, ये भी आपके समांतर भुजा पे बना हुआ है, ये वाला भी समांतर भुजा पे बना हुआ है। ये समांतर भुजा ऊपर वाली बना हुआ है, ये नीचे वाली समांतर भुजा बना हुआ है। इन दोनों की जोड़ तो कितनी होगी, 180। लेकिन ये देखो यहाँ पे देखें अपन तो ये एक ही भुजा है समांतर, इस पे ये कोण बना हुआ है, ये कोण बनाकर इन दोनों को जोड़े तो इनकी जोड़ जो होगी वो 180 नहीं होगी। ये अंतर है दोनों में। तो हम यहां लिखेंगे पहले तो कि भाई एक जोड़ा जो है इसका उसकी जोड़ कितनी हो रही है, उसकी जोड़ जो आएगी गुरुजी वो 180 आएगी। मतलब L प्लस M जो होगा, M है आपका 100 डिग्री और प्लस में आपका L जो है वो 80 डिग्री का है और बराबर होता है 180 डिग्री के। जो इसके आसन्न कोण होते हैं तो 180 डिग्री बराबर है आपके 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समलंब होगा। ये जो आपकी आकृति है KLMN, ये क्या होगी, ये एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज हैं। और इसमें कौन कौन सी भुजाएं जो है समांतर हैं। तो यहां पर ऊपर वाली भुजा NM और KL जो है, KMN कहते हैं KL, तो यहां पर हम लिखेंगे KL जो है वो समांतर है, किसके समांतर है, MN के समांतर है। एक तो आपको ये लिखना कौन सी भुजा जो है इसके समांतर है, तो हमने लिखा यहाँ पर जो भुजा MN है वो किसके समांतर है, KL के समांतर है। और ये समलंब चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा तो समांतर है और जो समांतर भुजाओं पे जो आपका कोण बना होता है, ऑपोजिट समांतर भुजाओं पे उनकी जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आकृति में कोण C ज्ञात कीजिए। ये जो आपको आकृति दी हुई है
इसका नाम है ABCD। ये भी एक चतुर्भुज है, और कैसा चतुर्भुज है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो सामने सामने की भुजा है, ये वाला जोड़ा जो है वो समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये समलंब चतुर्भुज है। और यहाँ पर आपको बताना ये C वाला कितना होगा, तो अभी हमने देखा होगा ये भी एक समांतर भुजा है, ये भी एक समांतर भुजा है, और समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण C प्लस कोण B जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब अपने को B तो पता है, B का कोण कितना है, 120 डिग्री का है। C वाले का पता नहीं, C का C रह जाएगा, बराबर में हो गया 180। अब अपने को कोण C की वैल्यू पता करनी है, और यही पूछा है आपको कोण C की ज्ञात करना है। AB और DC क्या है, समांतर, ये AB है, ये DC समांतर है। तो यहाँ C की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 यहीं पे रह जाएगा, प्लस का 120 साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर अपने पास कोण C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। कितनी आएगी मेरे लाडलों, 60 डिग्री आएगी। आपको अंतर समझ में आया या नहीं? पहले मैं कह रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज अलग चीज है और समलंब चतुर्भुज अलग चीज है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका जो जोड़ा है, एक जोड़ा ही क्या होगा, समांतर होगा। जबकि सारे जो कोण होंगे उन सब की जो आसन्न कोण सारे बन रहे हैं वो सबकी जोड़ 180 नहीं होती है। अब हमारा लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल क्या कहता है गुरुजी, तो लास्ट सवाल हमारा जो है वो कहता है संलग्न आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P और कोण S कितना होगा, ये वाला कोण आपको बताना है, और कोण S भी बताना है, ये वाला कोण भी कितना होगा बताना है। तो आप सीधा एक तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है कोण R बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, कोण R बराबर लिख सकते हैं अपन 90 डिग्री। ये निशान से ही पता चलता है, ऐसा निशान जिसका दिख जाए वो किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी देखो दो भुजाएं जो वो इसकी समांतर हैं। कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, ये वाली भुजा एक तो, और एक ये वाली भुजा क्या है, समांतर भुजा है। अर्थात इसके ऊपर जो कोण बन रहे हैं, इस समांतर भुजा के ऊपर ये बना हुआ है, इस समांतर भुजा के ऊपर ये बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं S प्लस R की जोड़ कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। कोण S प्लस कोण R बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब अपने को जो R का पता है तो R लिख दीजिए, तो कोण S प्लस कोण R, कोण S तो अपने को पता है तो हम लिखेंगे कोण S नहीं पता है, प्लस कोण R का पता है हमें, R जो है हमारा वो है 90 डिग्री, बराबर में हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो कोण S की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 180 माइनस 90। तो कोण S बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री का आ जाएगा। और दूसरा अपन देखें P की वैल्यू पता करनी, तो ये भी एक समांतर भुजा, इसके ऊपर बना हुआ कौन है, ये समांतर भुजा के ऊपर ये कौन बना, इसकी और इसकी जोड़ भी कितनी होनी चाहिए, यही लिख देता हूं मैं, कोण P प्लस कोण Q भी कितना होना चाहिए, P और Q बराबर भी होना चाहिए 180, जिसमें से अपने को P का पता नहीं है तो P की जगह P रह जाएगा, प्लस Q जो है आपका 130 है, बराबर में होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर P जो होगा आपका 180, यही अपनी जगह प्लस का 130 साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 130। तो जो कोण P की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 50 डिग्री। कितनी आ जाएगी मेरे लाडलों, 50 डिग्री आ जाएगी। अब ये पूछना है कि क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, आप और बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। जब हमें इसका मान इसका मान इसका मान पता हो तो हम जानते कोई सा भी एक चतुर्भुज हो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता। तो कोण Q प्लस R प्लस S और कोण P अगर सबको जोड़ें 360 होता है, तो इन तीनों को जोड़ करके 360 में से माइनस करेंगे तो भी P की वैल्यू आ जाएगी। और कैसे बता सकते हैं, तो और देखें हम यहाँ पर ये वाला जो कोण है पूरा और ये वाला जो कोण है पूरा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए गुरुजी, 180 डिग्री का। 30 अगर 130 चला जाए तो ये बचा हुआ कोण कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा गुरुजी। अब देखिए यहाँ पर एक जेड की आकृति बन रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो अपन कह सकते हैं एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण P की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 50। तो एक से अधिक विधियों से हम इस P की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ये लिखना हाँ या ना, तो हमने लिखा क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, बिल्कुल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो आज की क्लास होती है यही समाप्त, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।